गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि जिनको आप पसंद करते हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं या सोचते हैं हमेशा, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, कैसा महसूस करते हैं, ऑल्सो उनके साथ में नियर फ्यूचर कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आज की रीडिंग में देखेंगे और जो गाइडेंस होगा उसे भी फॉलो करेंगे। सो ये रीडिंग है पिक अ ग्रुप के आधार पर एंड पिक अ पेंडेंट के आधार पर। सो पेंडेंट्स जो हैं वो ये हैं आपके सामने, क्रिस्टल पेंडेंट्स हैं। ये जो है ये मून स्टोन है, ये आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, तो आप चिंता मत करना अगर अभी ऐसे वीडियो में नहीं दिख रहा है ना, डोंट वरी, आपको स्क्रीन पर ये दिखेगा। ओके, ये मून स्टोन का है पेंडेंट, ये पायराइट है हमारा, ओके छोटू सा, और ये हमारा टाइगर्स आई है, राइट। तो इनमें से कोई भी एक पेंडेंट आपने सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। नहीं तो जो ग्रुप्स हैं उनमें से कोई एक ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हो नेम इनिशियल्स के आधार पर। किनका नेम इनिशियल? जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका नेम इनिशियल। ओके, और फिर आपने ये पूरा रीडिंग देखना है। और देखो, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि दी हमने पहला वाला जो पाइल था सिलेक्ट किया, वो रेजोनेट नहीं हुआ या आधा रेजोनेट हुआ, तो क्या हम दूसरा देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो, आप लोग दूसरा तीसरा कोई भी देख सकते हो, सारे पाइल्स देख सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है इंट्यूशन नहीं काम कर रही है, किसी वजह से स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नहीं काम कर रही होती, नहीं सही सिलेक्शन हो पाता, तो दूसरा देख लो, क्या जाता है। ठीक है, और फिर जो भी आपसे रेजोनेट हो उसके आधार पर ही आपने देन आगे बढ़ना है। ऑलराइट, ओके गाइज, एंड हाँ, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, अबाउट फ्री रीडिंग सेशंस, तो वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। फ्री रीडिंग के लिए बहुत से लोग परेशान रहते हैं, तो मैंने वापस से सेशंस शुरू कर दिए हैं। महीने में 2 बार मैं करूँगी, एक तो 1 को होगा और एक फिर 15 को या 16 को होगा, ऐसा करके मैंने डिसाइड किया है। उसमें कुछ लकी व्यूअर्स को भी मैं पर्सनल रीडिंग देने वाली हूँ, ऐसा मैंने डिसाइड किया है। तो काफ़ी कुछ है, बट लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स रहता है सबका। बिकॉज आप कुछ अच्छा करने निकलो तो फिर निगेटिविटी बहुत आती है। सो अगर सब कुछ अच्छा रहता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन नहीं होती मेरी, तो आई विल कंटिन्यू दिस। एंड अगर मुझे लगता है कि लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत निगेटिविटी आ रही है, देन आई विल थिंक अबाउट इट कि मुझे क्या करना है। सो ये कंटिन्यू रहे, इसके लिए मुझे ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की और प्यार की, ना कि आप लोगों की गालियों की। क्योंकि जिनको रीडिंग नहीं मिलती है किसी भी सेशन में, तो वो लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। दे डोंट रियलाइज़ कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं किसी और व्यक्ति के साथ। कोई आपके साथ ऐसे करे तो आपको कैसा लगेगा? बट जो भी है, मैंने आपको हिंट दे दिया। सो या एनीवेज, लीव इट। अब हम रीडिंग हमारी शुरू करते हैं, लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। चलिए चेक करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने मून स्टोन को चूज किया है और ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए। चलिए देख लेते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके बारे में सोचते रहते हैं हमेशा, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनके साथ में जो आपका नियर फ्यूचर है कैसा दिखता है, और आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो आज मैं यहाँ पर 3 डेक्स यूज़ कर रही हूँ। ये तो हमारा ही ट्रेडिशनल टैरो डेक, दूसरा हमारे ये ऑरेकल कार्ड्स हैं जो कि है रोमांस एंजल, और ये जो एक और हमारे पास डेक है एंजल आंसर्स करके, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो शुरू कर लेते हैं हमारी रीडिंग। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आज आएगा आपके लिए। जय माता दी। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जिन्होंने भी मून स्टोन को चूज़ किया है, कृपया करके अपने रूटीन में मेडिटेशन को डालिए। भले ही आप 5 मिनट मेडिटेशन को देते हैं, वो भी बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन रेगुलरली आपने करना है।
चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपको उसे ऐसे रूटीन में डालना है जैसे आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, है ना। कितने भी बिजी होते हो बट खाना तो खाते हो, और खाना नहीं खाते तो पानी तो पीते ही हो, अदरवाइज तो जियोगे कैसे। तो मेडिटेशन को वैसे ही लेना है और मेडिटेशन को अपने रूटीन में आप लोग डालिए। आप सभी लोगों के लिए मैसेज है, मैं इन जनरल नहीं बोल रही हूँ कि मेडिटेशन करना अच्छी बात है तो आप मेडिटेशन करो, नहीं। जब मैं आपके पाइल की रीडिंग कर रही हूँ, आपकी रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे आपके मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। सो ये मैसेजेस हैं फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि आप इमोशनली बैलेंस्ड रहो तो मेडिटेशन आपको अपने रूटीन में डालना ही पड़ेगा। ओके, यस, ऑलराइट। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। जो आपके पार्टनर हैं या जिनको आप पसंद करते हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, इनमें से कोई भी एक राशि हो सकती है, या फिर हो सकता है ये राशियां आपकी हों, ठीक है। देन वी हैव हेरोफेंट, नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि जब से आप इनसे मिले हैं आपकी लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे थे, उस वक्त ये व्यक्ति आपको मिला। ये व्यक्ति आपका सोलमेट हो सकता है, ये व्यक्ति आपका कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है। ओके, कह नहीं सकते हैं क्योंकि नंबर 5 की भी एनर्जी है यहाँ पर, और नंबर 5 जो है कार्मिक पैटर्न्स को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंज को दिखाता है, राइट। सो मे बी ये व्यक्ति सोलमेट है या कार्मिक सोलमेट। इस व्यक्ति ने बहुत कुछ आपको सिखाया है, समझाया है, और आप मानो या फिर नहीं मानो, लेकिन आपको एक बेहतर इंसान बनाया है। भले ही आपको लगता हो कि इस व्यक्ति के आने के बाद से मेरे जीवन में बड़ी बड़ी तकलीफ़ें और दर्द आए हैं, हाँ, हो सकता है आया हो, ऐसा हुआ हो, लेकिन इस दर्द ने, इस तकलीफ ने आपको आपकी पोटेंशियल के बारे में बताया है। वही कहूँगी अगेन, मानो या फिर ना मानो, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको ये ज़रूर समझा दिया कि आप कितने मजबूत हो, आप कितनी बुरी परिस्थितियों में भी खड़े रह सकते हो। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि अच्छा अगर ऐसा है तो मैं रोती क्यों हूँ, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं हार क्यों जाती हूँ। हारते सभी हैं, कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कोई कितना भी बहादुर क्यों ना हो, सब हारते हैं, सब गिव अप करते हैं। लेकिन अगर वो उठकर वापस से खड़े हो जाते हैं तो वो योद्धा हैं। अगर वो परास्त हो जाते हैं और फिर उठते ही नहीं या फिर भाग जाते हैं युद्ध भूमि से, तो फिर वो डरपोक है, और आप उनमें से नहीं हो। इतना तो आपको भी पता है, इतना मुझे भी पता है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी रीड कर रही हूँ, मैं आपकी एनर्जी महसूस कर रही हूँ। तो गिव अप करने वालों में से, आप भागने वालों में से, युद्ध क्षेत्र से भाग गए डर के, तो वो उनमें से तो आप नहीं हो, राइट। आप वो हो कि लगातार आप फाइट करते हो। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो आप बोलते हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। बाद में बुरा लगता है, रोते हो, कई बार रिग्रेट भी होता होगा, कई बार आप कोसते भी होगे खुद को, अपनी किस्मत को, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुप हो जाते हो। इतना तो मैं समझती हूँ आपके बारे में। तो इस व्यक्ति ने वो सारी मजबूती आपके अंदर से निकाली जो आपको पहले पता ही नहीं था कि है, क्योंकि हेरोफेंट टीचर है, हेरोफेंट गुरु है, हेरोफेंट ट्रेडिशंस के बारे में बात करता है। तो वो चीज़ें जो आपकी जड़ों से जुड़ी हुई हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे आप क्या राजपूत हो, राजपूत खानदान से हो, ऐसे बोल देते हैं। जब भी फाइट करने की कोई बात आती है तो ऐसे बोलते हैं, अरे क्षत्रिय हो, ऐसा करके। तो ये रूट्स हैं, आप कैसे भी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, आप किसी भी माहौल में पले हो, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अगर आप किसी एक, वही जो मैंने अभी बताया कि क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, तो वो चीज़ निकल ही आती है अंदर से, राइट। वो चीज़ के लोग बोलते हैं ना, खून में है वो, तो वो चीज़ निकल ही आती है क्योंकि वो है दबी हुई अंदर, राइट। तो ऐसा है। तो इस व्यक्ति ने वो चीज़ें निकाली हैं आपके अंदर से
टू ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि अगेन कंफर्म करता है कि ये व्यक्ति आपका सोलमेट है भाई, और बहुत पुराना रिश्ता है आपका इस व्यक्ति से। अब जैसे इस व्यक्ति ने आपको आपकी पोटेंशियल क्या है इसका एहसास दिलाया है, आपको एक बेहतर इंसान बनाया है, वैसे ही आपने भी इस व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनाया है। इसकी पोटेंशियल क्या है, इसकी पोटेंशियल से इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, ऐसे समझ लो। तो दोनों का आदान प्रदान रहा है अपने अपने तरीके से, राइट। देन वी हैव जजमेंट का कार्ड, जो कि मैं इसे दिखा नहीं सकती, रीज़न ये है कि भाई इन लोगों ने वस्त्र नहीं पहने हैं, तो मैं इसको एक कार्ड के साथ में रखूंगी, जो कि हाँ निकल कर ही आया था, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड वी हैव द मजिशियन फॉर यू। मुझे एक कार्ड और चाहिए और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, चलो एक और निकाल लेते हैं फॉर गुड लक। एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। ओके, सो दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा। अभी ये मत सोचो कि सिचुएशन क्या चल रही है, मैसेजेस का रिप्लाई वो देता है या फिर नहीं देता है, बात करता है नहीं करता है, ये वो सब भूल जाओ। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, अभी एक्शन की बात नहीं कर रही। एक्शन की बात आगे मैं करूँगी कि वो क्या करेंगे आगे चलकर, अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ फीलिंग्स पर फोकस करना है, इमोशंस पर नहीं। इमोशनली ये व्यक्ति इतना ज़्यादा आपसे अटैच है कि आपके अलावा ये किसी और के बारे में सोचता ही नहीं, हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता है। और स्पेशली जब ये व्यक्ति सोने को जाता है, यानी कि फ्री होता है अपने काम से, उस वक्त सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति को आपके ख्याल आते हैं। अगर आप कभी एक दूसरे से मिले हो, अगर आप लोगों ने लंबी डेटिंग करी है, अगर आप सिर्फ एक मोमेंट के लिए भी आमने सामने आए हो, वो सारी बातें ये व्यक्ति याद करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। ये भूलता ही नहीं या ये भूलती ही नहीं। देखो, जनरलिस्ट रीडिंग है। अगर यहाँ पर रीडिंग देखने वाले मेल हैं तो कृपया करके आप ध्यान रखें कि आपसे जैसे ये रेजोनेट होता है आपको वैसे इसको समझना है। मैं ऐसे बोलती हूँ क्योंकि मेरे लिए ईजी हो जाता है। ओके, तो लगता होगा कि सिर्फ लड़कियों के लिए, नहीं, लड़कों के लिए भी है, बट अब मैं हूं ना फीमेल, क्या करूं। ओके, सो यस, मैं बता रही थी कि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचता है कि इसको और कुछ दिखाई सुनाई ही नहीं देता। हर वक्त आप इसके माइंड में टिक 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 टिक, जैसे घड़ी हर वक्त चलती रहती है ना, घड़ी के जो कांटे भागते रहते हैं ना, टिक 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 टिक, वैसे आप हर वक्त इसके माइंड में रहते ही रहते हो। ये भूल ही नहीं सकता, 1 मिनट भी नहीं भूल सकता। अब चाहे मेरे को आप कितना भी ये बोलो कि नहीं दी, वो तो हमें बोलता ही नहीं है, वो तो हमें मैसेज ही नहीं करता, वो तो हमें देखता ही नहीं है, वो जो भी हो, मैं सामने से वो क्या करता है उस व्यक्ति की वो बातें नहीं कर रही, अगेन एक्शन नहीं कर रही, फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। बहुत प्यार करता है व्यक्ति आपको, और इस व्यक्ति को एक गहरा कनेक्शन लगता है आपके साथ। इस व्यक्ति को लगता है जैसे कोई भी और व्यक्ति आज तक इसको इतना समझ ही नहीं पाया जितना कि आप समझते हो। अब हो सकता है कि आप दोनों की लंबी लंबी बातें ना हुई हों, 2-4 बातें ही हुई हों। देखो, अगर लंबी बातें हुई हो तब तो सीधी सी बात है कि ये व्यक्ति जानता है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। लेकिन अगर लंबी बातें नहीं हुई हैं, जैसे थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें हुई हैं, या आप हो सकता है स्टेटस वगैरह लगाते हो व्हाट्सएप पर, तो उससे इस व्यक्ति को आइडिया लग जाता है कि ये लड़की या ये लड़का जितने अच्छे से मेरे को समझता है, हम दोनों की जितना वो गहरा कनेक्शन है, पैथिकली कनेक्टेड हैं, या फिर कैसे बताऊं, थॉट्स कह सकते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी एक सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में आप सेम ही एक्शन लोगे, ये व्यक्ति वो जानता है कि बाहर अगर घर से निकले हैं तो सबसे पहले मान लीजिए जॉगिंग के लिए जा रहे हो, ऐसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। हाँ, जॉगिंग के लिए निकले तो जैसे ही आप थोड़ी दूर चले, ये व्यक्ति और आप दोनों पानी पियोगे। ऐसा है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सोचेगा कि चलो थोड़ा और आगे दौड़ लेते हैं ना फिर पानी पियेंगे, या घर आके ही पियेंगे।
या फिर ऐसा करते हैं अपना जो प्रोटीन शेक है ना वो पी लेते हैं। नहीं, दोनों पानी ही पियोगे। आई नो ये थोड़ा सिली लग रहा होगा आपको एग्जाम्पल, लेकिन जो समझाने के लिए था, और इसलिए भी था क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं उस वे में समझा रही हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। बोल रही हूँ तो लगता होगा कि अरे क्या कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती, बट ये चीज़ें होती हैं। आप पता नहीं आप लोग ध्यान देते हो या नहीं, मैं बहुत ध्यान देती हूँ। तो पानी पीना, खाना खाना, किस तरीके से हमने स्पून उठाया, किस तरीके से हम अपने रूम को डेकोरेट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में क्या रख रहे हैं, वो मेरा बहुत ध्यान जाता है। ओके, तो ये व्यक्ति वैसा है, मतलब ये समझता है कि आप भी बिल्कुल इसी के जैसे हो। ओके, आप इस व्यक्ति के फीमेल पार्ट हो या आप मेल पार्ट हो, ऐसा ऐसा इस व्यक्ति को, इस लड़के को या लड़की को लगता है। ठीक है, तो बहुत अपनापन है, बहुत ही ज़्यादा। प्लस इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि जैसे पिछले जन्म से आप कनेक्टेड हो, और इसको ये भी लगता है कि हो सकता है कि हमारी एक फैमिली भी थी पास्ट लाइफ में, हम मिले होंगे, हमारी फैमिली होगी, हमारे बच्चे होंगे, ऐसा करके फिर हमने प्रे किया होगा कि हम आगे भी साथ रहें, इसलिए इस जन्म में भी हम मिले। राइट, ये इमेजिनेशन का पार्ट है, मतलब ये माइंड में इसके चलता रहता है। प्लस ये व्यक्ति ये भी सोचता है कि हमारी फैमिली होनी चाहिए, शादी हो, हमारे बच्चे हों। और हाँ, एक चीज़ और है, इस व्यक्ति को देखो कितना भी ये मटेरियलिस्टिक दिखता हो, जो भी है, बस इसको लेकिन इसको ये लगता है कि मेरा ना ऐसे छोटा सा घर होना चाहिए और बहुत ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिन पर टाइम हम लगा दें। जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं कि हमें बड़ा घर चाहिए, ढेर सारे रूम्स हों एंड ढेर सारे शो पीसेस हों, बहुत डेकोरेशन हो। तो जब बड़ा घर होता है, डेकोरेशन होता है, तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है उसको मेंटेन करने के लिए, साफ़ सफाई एंड ऑल। राइट, बट छोटा घर होता है तो क्या होता है, इतना टाइम उसमें नहीं लगता। घर में साफ सफाई वो अलग चीज़ है, लेकिन मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं लगता टाइम। एंड देन आपके पास इतना समय बच जाता है कि आप खुद पर फोकस करो, या जो दो पार्टनर्स हैं लबी डबी, वो एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करें। तो ये वैसे सोचता है, या ये वैसे सोचती है कि अपना ऐसा घर होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, और जितनी चीज़ें ज़रूरत है जिन चीज़ों की, वो घर में चीज़ें हों, और हम दोनों साथ रहें, हम दोनों मॉर्निंग वॉक पे जाएं, इवनिंग वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज साथ में करें। जब वो खाना बना रही है मैं खा रहा हूँ, फिर जब वो खाने के लिए बैठेगी तो मैं बनाऊँगा। तो इस तरीके के ड्रीम्स वगैरह सब चलते रहते हैं माइंड में इस व्यक्ति के। ठीक है, अब ये मेल हो या फीमेल जो भी है, तो बहुत लगाव है, इमेजिनेशंस काफ़ी सारी हैं, मतलब फैंटेसीज भी हैं, और डे ड्रीमिंग चलती रहती है, हर वक्त चलती रहती है। बात करने का भी बहुत मन करता है, क्योंकि देखो यहाँ पर मजिशियन भी है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, तो इंटेंसिटी भी बहुत है, उत्तेजना बात करने की, कि मुझे ये बोलना है, मुझे वो बोलना है। हो सकता है कि कई बार ऐसा करते हो कि आपको मैसेज करते हो और डिलीट कर देते हो। राइट, तो बहुत उत्तेजना अंदर से पैदा होती है कि नो, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम। देन ही इज़ लाइक, अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, रोकना है, खुद को रोकना है। बहुत ज़्यादा किसी से अटैच होना अच्छी बात नहीं है। एंड पता नहीं कैसे, मतलब हम आगे बढ़ भी पाएंगे या फिर नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके के विचार आ जाते हैं मन में। सो प्यार बहुत है, लगाव बहुत है। ये व्यक्ति आपको एज अ टीचर देखता है, अगर आप टीचिंग फील्ड में हो, जॉब में हो, तो वैसे भी टीचर देखता है, और इस तरीके से भी देखता है कि इस लड़की को या इस लड़के को कितना ज्ञान है। हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह ऐसे होते हो कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम वर्ल्डली डिज़ायर्स, मटीरियल वर्ल्ड एंड ऑल, इस तरीके के हो सकता है कि आपके स्टेटस वगैरह होते। तो ये व्यक्ति ये भी समझता है कि ये गुरु टाइप लड़की है, गुरु टाइप लड़का है। राइट, ऑल राउंडर हो आप, इस व्यक्ति को ये भी लगता है ऑल राउंडर हो, सब कुछ कर सकते हो, यू कैन मैनेज एनीथिंग, अंदर का बाहर का कुछ भी, घर भी संभाल लिया, बाहर भी संभाल लिया। तो ऐसे भी देखता है ये व्यक्ति, या ये देखती हैं आपको। एट द सेम टाइम इनको ये भी लगता है कि आप अपने आप को भी बहुत समय देते हो। बट हाँ, एक चीज़ और भी है, वो ये कि इनको समटाइम्स लगता है जैसे आपका दिल टूटा है पहले कभी। अब वो हो सकता है आपके स्टेटस से लगता हो, या आपकी बातों से लगता हो, या ज्ञान से लगता हो। ऐसा लोग बोलते हैं, जैसे कोई किसी को भी ज्ञानी देखेंगे ना तो वो कहेंगे, अच्छा क्या पहले तुम्हारा दिल दुखा था, क्या किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया था? क्योंकि लोगों को लगता है कि इतना ज्ञान आता ही दर्द के बाद है। एंड है भी एक्चुअली सच, काफ़ी हद तक। आपको जब ठोकर लगती है ना,
तभी आपका वो ज्ञान का जो ट्यूबलाइट है ना वो ऑन हो जाता है, उससे पहले नहीं होता। उससे पहले आप हवा में होते हो, जैसे ही गिरते हो ना धड़ाम से आवाज़ आती है बस। और सिर के ऊपर, जैसे कार्टून में नहीं दिखाते, जैसे ऊपर से नीचे गिरे तो सिर पे ऐसे तारों का एक वो सर्कल सा घूम जाता है, राइट। हमारे साथ भी वही है, जब यूनिवर्स ठोकर मारती है ना, फिर वो तारों का जो विजडम वाला जो साइकिल है ना वो घूम जाता है, तो ज्ञान आना शुरू हो जाता है। बट हम में से किसी को पेन चाहिए नहीं, लेकिन है वो वही चीज़ सत्य। ओके, तो ऐसी इस व्यक्ति की सोच है। ये व्यक्ति जब भी आपको देखता है, या जब भी ये लड़की आपको देखती है, बंदी आपको देखती है, शी इज़ लाइक अरे ये व्यक्ति ही मुझे चाहिए था लाइफ में। और इस व्यक्ति ने कितने बड़े बड़े चेंजेस लाए मेरे जीवन में, कितने बड़े बड़े बदलाव करे हैं। अट्रैक्शन भी बहुत है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन है, प्यार है और अट्रैक्शन भी है, आकर्षण है। बात करते हो जिस तरीके से, कन्विंस करते हो लोगों को, आपकी हर एक चीज़ उस व्यक्ति को पसंद है, ऐसा है, ये सोच है। देखते हैं आगे और क्या है, चाहता क्या है ये व्यक्ति आपके साथ, नियर फ्यूचर दिखता कैसा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। जस्ट अ मिनट माय लव्स। लेट्स सी यहाँ पर क्या है, व्हाट डू वी हैव। ऑल राइट, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग, एंड वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट, and then we have keep an open mind. All right, okay, see, ये व्यक्ति चाहता है अभी कि आपके साथ रहे, ओके इसकी ये है इच्छा, ये आपको एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, ठीक है, मतलब देखते हैं। लेकिन इनको लगता है कि ये जो चल रहा है ये हो सकता है ज़्यादा दिन तक नहीं चले। रीज़न क्या है, लेट मी टेल यू। इस लड़की को या इस लड़के को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, आप बहुत ज़्यादा रॉयल हैं, आपकी एक पोजीशन है सोसाइटी में, एक स्थान है। ऐसे में ये व्यक्ति या ये लड़की जो भी है अपने आप को बहुत छोटा मानता है आपके सामने, ठीक है, बहुत छोटा। दे आर लाइक, हम अगर बोल भी देंगे ना तो भी हम शायद ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक समय के पश्चात यू विल लीव देम। ऐसा ये नहीं कि वो आपको छोड़ेंगे, आप उनको छोड़ देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे इनके साथ वो नहीं मिला जो कि मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। इनकी फीलिंग ऐसी है। अब जैसे नियर फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है ये व्यक्ति आपसे बात करे, अपनी तरफ से कोई मैसेज कॉल करे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, या ऑलरेडी अगर आप इस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में हो और चीज़ें बेहतर नहीं चल रही हैं तो ये व्यक्ति फिर एक नई शुरुआत करने का सोचेगा, या ये लड़की सोचेगी कि फिर से थोड़ा सा पुश देते हैं, थोड़ा इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं। बट अगेन वही भावना अंदर कि नहीं, शायद जब ये चीज़ें और गहरी होंगी या जब ये रिश्ता और ज़्यादा बढ़ेगा तो लगेगा कि ये हमारे लिए नहीं है। ऐसी फीलिंग इस व्यक्ति को आती है। क्यों आती है वो देख लेते हैं, रीज़न क्या है। सो प्यार बहुत है, फैमिली भी चाहते हैं ये, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने का सोचते हैं तो इनको लगता है कि आप ही कहीं ना कहीं इनको एक समय के पश्चात नापसंद कर दोगे। जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते कि अमीर घर की लड़की है और प्यार में पड़े, फिर शादी हो गई, फिर शी इज़ लाइक अब मैं रह नहीं पा रही हूँ, इतने इश्यूज़, इतने प्रॉब्लम्स, वो इनको ऐसे लगता है। हमेशा ऐसा नहीं होता और हमेशा हर मूवी में दिखाते भी नहीं है, लेकिन जिन भी मूवीज़ में दिखाते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो ऐसा इनको लगता है। और क्यों लगता है मैं देख लेती हूँ अभी। सो इनको लगता है कि आगे चलकर शायद ये अट्रैक्शन ना रहे, शायद वो रिस्पेक्ट ना रहे और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे के साथ रहना। प्लस इनका कुछ ऐसा नेचर भी है, कुछ इनके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो ये
एक्सप्रेस नहीं करना चाहते और इनको लगता है जब साथ रहेंगे एक्सप्रेस करेंगे तो हो सकता है कि आप इनका उतना सम्मान ना करो, फिर आपको लगेगा कि कोई और ही होना चाहिए था लाइफ में। 5 ऑफ कप्स, फूल, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी फैमिली में ऐसा होता रहता है और इनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो जब जब इन्होंने ऐसे विश्वास दिखाते हुए रिस्क लिया तब तब इनकी हार हुई है और वही पास्ट इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा गाइस। ऐसा हो रहा है इस कनेक्शन में। सी, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। और अगर इस सिचुएशन में कुछ ऐसा है दैट यू लव हिम और हर, या फिर आप अप्रोच कर रहे हैं तो भी इनको यही लग रहा है कि क्योंकि आप अट्रैक्ट हैं इसलिए अप्रोच कर रहे हैं, ये अट्रैक्शन चला जाएगा तो आप इनको छोड़ दोगे, ऐसा है। और अगर यकीन नहीं आता ना, पूछ के देख लेना कभी कि क्या ऐसा है। अगर ऐसा है तो उनका फेस ना एकदम से सफ़ेद पड़ जाएगा, क्योंकि वही चीज़ है ना कि जो हम बताते नहीं है एकदम से हमारे सामने आ जाए, चोरी पकड़ी वाली बात, तो वो फेस पे दिखता है। कभी बोलना, क्या तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुमको छोड़ दूंगी या मैं तुमको छोड़ दूंगा आगे चलकर, और मैं जो तुम्हारे लिए मतलब फील करती हूँ या करता हूँ वो प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है, ऐसा कुछ इस तरीके से बात करके देखना। ओके, सो ये है यहाँ पर आपके लिए जिनके भी बारे में आप जानना चाहते थे। देखो मैंने पूरा A to Z उनके बारे में बता दिया आपको। लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं इस बारे में। डोंट स्टॉप पहला है यहाँ पर कार्ड, और दूसरा कार्ड है आपके लिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। इस कनेक्शन में अगर आप चाहते हो कि एक बेहतर फ्यूचर बने, ओके, तो यहाँ पर आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी और दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप अपने दम पर सब कुछ करना चाहते हो गाइज, नहीं हो पाएगा, आपको हेल्प मांगनी ही पड़ेगी किसी से, तभी इसमें आगे चीज़ें संभल पाएंगी। जैसे कि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, या फिर किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट से या किसी एस्ट्रोलॉजर से हेल्प लेनी पड़ेगी। किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, कुछ रिचुअल्स अपनाने पड़ेंगे या बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको इस कनेक्शन में सफलता मिलेगी। तो सफलता के हाई चांसेस हैं, लेकिन अकेले कुछ भी करते रहोगे तो नहीं है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड देखो यहाँ पर आ गया है, तो हाँ वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहाँ पर आप एक फ्यूचर देख सकते हो इनके साथ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लेकिन इम्प्रूव तभी होगा जब आप किसी की हेल्प लेते हो। ओके, अपने दम पर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस व्यक्ति को समझाना, कन्विंस करना मुश्किल है। जब आप समझाओगे व्यक्ति फिर से थोड़े दिन पॉजिटिव रहेगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो किसी की हेल्प लो। ऑलराइट, ओके गाइज, तो ये थी आपकी डिटेल्ड रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने पायराइट के पेंडेंट को चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके साथ में आपका नियर फ्यूचर कैसा दिखाई देता है और गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन को लेकर आप सभी लोगों के लिए। एंड गाइस, क्या आप लोगों ने नवंबर का रीडिंग देखा, नवंबर मंथ का, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आई एम श्योर आपसे रेजोनेट करेगा, 100% आपसे रेजोनेट करेगा। सो उसको देखिएगा। एंड एक रीडिंग और आपके लिए अपलोड किया था, ट्रूथ ऑफ योर लाइफ, उसे भी देखिए, क्योंकि उससे काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी आपकी लाइफ के बारे में, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको लेकर। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके, Queen of Wands. All right. Okay, let's see. What do we have? The Moon.
मीन राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। ये कार्ड बताता है कि काफी डरे हुए रहते हैं, वो इनसिक्योर रहते हैं। हो सकता है अपनी माँ के साथ उनके संबंध अच्छे ना रहे हों, या किसी भी फीमेल के साथ, अगर आप फीमेल हैं रीडिंग देख रही हैं तो उनके जो संबंध है किसी फीमेल के साथ कभी अच्छे नहीं रहे। वो कभी किसी फीमेल को समझ नहीं पाए, या पता नहीं कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। जैसे उनको क्लियरली बताना नहीं होता अपने पार्टनर को कि उनके मन में क्या है। उनको लगता है अगर वो सब कुछ बता देंगे तो हो सकता है मेरा जो पार्टनर है या मेरे आसपास के जो लोग हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, वो सोचेंगे कि कितना गिरा हुआ आदमी है, ऐसा। ओके, समझाती हूँ। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और उन्होंने कुछ वो सवाल थे उनके। तो उनका ऐसा था कि उनको सेक्सुअल डिज़ायर्स थी, ओके, और इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में ओके ओके होता है, ठीक है। तो उनमें थी, तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत ऐसा नीचा सा महसूस करते थे, लो उनको मतलब फील होता था। क्यों? क्योंकि हमारी ऐसी कंडीशनिंग करी गई है, मतलब हमें ऐसा बोला गया है कि अगर इस तरीके की भावनाएं आपके मन में हैं तो आप एक गलत इंसान हो, ओके, आप अच्छे नहीं हो, आपकी भावनाएं अच्छी नहीं है, इस तरीके से हमें ऐसा पॉइंट कर दिया जाता है। तो इसके कारण, क्योंकि वही चीज़ें सुनी हैं, वैसे ही माहौल में है, तो इस कारण उनको था कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ। और मैं कभी भी किसी रिलेशनशिप में जाता हूँ तो मैं खुलकर ये चीज़ नहीं बोल पाता, क्योंकि मुझे ये रहता है कि वो मुझे जज कर देगी, ऐसा वो सोचेगी कि मैं बुरा हूँ, बट मैं बुरा नहीं हूँ, ऐसे वो मेरे को बोल रहे थे और वो बहुत दुखी थे। हाँ, ऐसा था। एंड एक्चुअली वो बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि मैं तो एनर्जी वर्क करती हूँ, समझ आ जाता है। तो बहुत ही अच्छे, एक ऐसे इंसान जो इंसानों को छोड़ो जानवरों पर भी इतनी दया करते थे कि मतलब कहीं भी कोई भी उनको एनिमल ऐसे दिख गया कठिन परिस्थिति में तो वो पूरा उसको कहाँ पहुँचाना है, सेंटर में पहुँचाना है, खाना देना है, दवाई, ये सब करते थे। और मुझे भाई ऐसे लोग बड़े पसंद हैं। तो इस टाइप के थे, मतलब एक कीड़ा भी ना मरे, ऐसा था उनके पैर से कीड़ा भी ना मरे। तो हर किसी के बारे में सोचना, सच बोलना, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना, अपने सिद्धांतों पर जीना, तो वो सब था उनके अंदर। सिर्फ यही चीज़ थी कि सेक्सुअल डिज़ायर्स थोड़ी ज़्यादा थी, ओके। उसके चलते उनको इतना नीचा लगता था कि वो किसी भी रिलेशनशिप में जाते थे ना तो वो टिक नहीं पाते थे, क्योंकि जो उनकी इच्छा है वो बता नहीं पाते थे। और फिर क्या रिलेशनशिप में करेंगे, हमें क्यों चाहिए रहता है रिलेशनशिप? इसीलिए ना कि हम अपने मन की बात किसी को तो बोल दें, और वो बोल ही नहीं पा रहे, तो फिर क्या मतलब रह गया? फिर तो वो जिम्मेदारी सी हो गई, बर्डन हो गया कि हमें तुम्हारी मर्जी का करना है, हम बोल नहीं सकते हमें क्या चाहिए, नहीं, ऐसा था। तो हो सकता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, उनके साथ भी ऐसा हो। वो अपनी मन की बातें नहीं शेयर करते हैं, शेयर करने में उनको डर लगता है, इनसिक्योर फील होता है। और साथ ही साथ जिन बच्चों का अच्छा नहीं रहता ना जीवन अपने माँ के साथ, जैसे माँ नहीं है या हॉस्टल में उनको भेज दिया गया, या माँ हमेशा अपने काम में बिजी रहती है, तो उनके लिए भी ना मून का कार्ड आता है। बिकॉज दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड, क्योंकि कभी किसी बड़े का साथ रहा ही नहीं, राइट? कैसे उनका मतलब कैसे वो डिसीजंस लें लाइफ के? वो जब बड़ों को देखते हैं कि ओके इन्होंने ऐसे डिसीजन लिया, इन्होंने ये किया, तो फिर वो भी सीखते हैं। सोचो कि कोई भी ऐसा बेबी है जिसने अपने माँ के साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं, हमेशा कोई मेड ही आसपास रही, नैनी आसपास रही, तो फिर क्या होगा उनका? तो कुछ वैसा है, ठीक है। तो इनसिक्योर रहते हैं, क्लैरिटी नहीं रहती, आगे बढ़ने में इनको डर लगता है, ऐसा इनका स्वभाव है। देन वी हैव स्टार का कार्ड, जो कि मेरे को इसे ऐसे हाइड करना पड़ेगा। स्टार का कार्ड बताता है, हो सकता है कुंभ राशि के हों, 17 जो डेट है सिग्निफिकेंट हो सकती है आप दोनों के लिए, फरवरी का महीना। हीलिंग पावर्स है इनके अंदर, अपने लिए भले ये बहुत अच्छे ना हो लेकिन दूसरों को हील कर देते हैं, तो इस तरीके का इनका नेचर है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे, 4 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड मैं ज़रा और निकाल लूँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। समझ आ गया मेरे को, समझ आ गया, बताती हूँ।
बताती हूँ। ये व्यक्ति तुला राशि का है या कुंभ राशि का है, नाम से कुंभ राशि के हो सकते हैं, ओके, और जन्म से तुला राशि के हो सकते हैं, या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ऐसा हो सकता है, या जो भी है वैदिक से, लेकिन तुला राशि का है तो कुछ ना कुछ। कंफ्यूज है ये व्यक्ति, बहुत विजडम बहुत है, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इंट्यूशन बहुत अच्छी है, लोगों की हेल्प करते हैं, एनजीओस चलाते होंगे, ट्रस्ट चलाते होंगे, हो सकता है ये डेंटिस्ट हों या डॉक्टर हों, नहीं तो ये कोई लाइब्रेरी में काम हो सकता है करते हैं, उनको पसंद हो, काउंसलर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, अपने घर में सबसे छोटे हो सकते हैं, हो सकता है घर वाले जो हों वो पॉलिटिक्स में हों या सारे डॉक्टर्स हों, पता नहीं, बार बार डॉक्टर्स का मुझे यहाँ पर आ रहा है, हिंट आ रहा है, या फिर हो सकता है आप डॉक्टर हों और इनका भी कनेक्शन बनता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डॉक्टर से ही कनेक्शन बनता है, ओके, सो ऐसा भी हो सकता है। गिविंग नेचर के हैं, फ्रेंड्स के लिए मरते हैं, माँ से प्यार करते हैं, बनती नहीं है लेकिन प्यार करते हैं। फ्रेंड्स के लिए ऐसे मरते हैं कि 12-1 बजे कोई फ्रेंड बुला देगा ना, कॉल करके उठ के चले जाएंगे या ये चली जाएंगी, चाहे कितना भी बारिश हो रही हो, चाहे कितना भी धुंध हो, ये निकल जाएंगे, उस टाइप के हैं। अननेसेसरीली ना लोगों की जिम्मेदारी अपने सिर पे ले लेना, किसी ने कोई हेल्प मांगी तो हेल्प करना, भले ये अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में दिल टूटना, धोखे मिलना, इनके साथ ये भी हुआ होगा कि इनके अपने बेस्ट फ्रेंड ने इनकी गर्लफ्रेंड के साथ में, इनके बॉयफ्रेंड के साथ में शादी करी हो, तो इस तरीके की चीज़ें इनके साथ हुई होंगी, ओके। सो ये इनका मैंने पूरा आपको बता दिया किस टाइप के। इनको सेल्फ वर्थ इशूज़ हैं, भले ये बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, बात बहुत अच्छे से करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ा बढ़िया है, कन्विंस करना आता है, लोगों के सामने प्रभाव जमाना आता है, लेकिन अंदर हीन भावना है, ढेर सारी हीन भावना। इनको लगता है कोई इनसे प्यार नहीं करेगा, कोई इनसे शादी नहीं करेगा, कोई इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इनसे थोड़ा सा मजाक कर दो तो इनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर से इनको लग ही रहा होता है कि ये लायक नहीं है। ये इनकी पर्सनालिटी मैंने आपको बता दी। अब मैं बताती हूँ ये आपके लिए क्या फील करते हैं। बहुत लगाव है आपसे, एक इमोशनल डीप कनेक्शन महसूस करते हैं आपके साथ। मेरे को ये कार्ड छिपाना था, कोई नहीं ओके, डीप कनेक्शन इनको आपके साथ लगता है। इनको लगता है आप एक हीलर हो, खुद भी ये हीलर है, और इनको लगता है कि ये दुनिया को हील कर सकते हैं अपनी बातों से, बट आप इनको हील करोगे। एक इस टाइप के हीलर हैं ये। जैसे मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज में पढ़ाती थी तो शेक्सपियर की जो भी कविताएं हुआ करती थी तो बच्चे मुझे बोलते थे कि मैम ये हमेशा रोनी धोनी क्यों कविताएं लिखते हैं, ऐसा क्यों है, और जब ये खुद इतने दुखी हैं तो इन्होंने कविताएं कैसे लिख ली। तो ऐसा होता है एक्चुअली। जो ज़्यादा आप देखोगे ज्ञानी लोग हैं ना, वो ज़्यादा दुखी रहते हैं, कई बार ऐसा है, एंड दे नीड समवन। और इसीलिए कहते हैं कि गुरु को भी गुरु चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बच जाए दर्द से। तो इनके साथ ऐसा ही दूसरों को हील करते हैं अपनी बातों से, अपनी लेखनी, कुछ लिखते भी होंगे, ये पता है, अगर इनका फेसबुक अकाउंट है, लिखते विखते होंगे, इससे दूसरों को हील करते हैं, लेकिन खुद की कंडीशन खराब रहती है, ओके, ऐसा है। तो इनको लगता है आप इनको हील कर सकते हो बिकॉज यू आर अ गुड हीलर। साथ रहना चाहते ना, शादी जैसा कोई सीन नहीं यहाँ पर दिख रहा, ठीक है, शादी वाली कोई फीलिंग यहाँ पर नहीं है, शादी वाली कोई इमेजिनेशन यहाँ पर नहीं है। इनको एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी, अगर ये मेल हैं तो ऐसी लड़की चाहिए, अगर फीमेल है तो लड़का चाहिए, जो इनका साथ दे, इनको समझे, इनको अप्रिशिएट करे, इनकी पीठ थपथपाए। कभी भी आप ध्यान देना, जब आप इनसे बात करते हो तो ये अपने जो अचीवमेंट्स है ना, उनके बारे में कुछ ना कुछ बताना शुरू कर देते होंगे। मैंने यहाँ काम किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसे। अगर कभी ऐसा नहीं हुआ ना तो आगे बात करके देखना, ये बताएंगे आपको, मैंने आज मैं 5 बजे उठा, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये बताएंगे, क्योंकि इनको ये चाहते हैं कि कोई इनकी पीठ थपथपाए। तो जब ये आपके बारे में सोचते हैं, इनको लगता है कि ये जो लड़की है या ये जो लड़का है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि मैं चाहता था या चाहती थी कि कोई मुझे मिले, और है वो इच्छा साथ रहने की, जुड़ने की, अट्रैक्शन बहुत है, भर भर कर अट्रैक्शन है। मैं यहाँ पर कहूँगी आप इनको इतने अट्रैक्टिव लगते हो, इतने पावरफुल लगते हो, समटाइम्स ये झिझक भी जाते हैं, भले ही आपसे बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोलें, बात करें, आपको लगता होगा अरे मैं बोलता तो ऐसे, अरे बोलती तो ऐसे, तड़क के, भले ही तड़क के बोले, भले ही तड़कने वाला लड़का या लड़की है, बट अंदर से
छोटी सी थोड़ी सी झिझक रहती है कि शी नोज बेटर देन मी, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है मेरे से, ये वाली चीज़ रहती है। तो आप बहुत खूबसूरत लगते हो उनको, बहुत प्रभावशाली लगते हो, बुद्धिमानी से भरे हुए, स्किल से भरे हुए, उनको लगता है कि आप बहुत अबंडेंट हो। आप वो व्यक्ति हो जो कभी किसी चीज़ को खोने से नहीं डरोगे, क्योंकि आप में वो काबिलियत है और आपको पता है कि आप में वो काबिलियत है कि फिर से आप वो चीज़ें पालोगे, चाहे कितना भी बड़ा लॉस हो आपका, आप वो चीज़ें वापस अपनी लाइफ में लेकर आओगे। वो दम है, वो ताकत है आपके अंदर। तो ये ऐसा जब देखते हैं आपको तो ऐसा फील करते हैं, और ये चीज़ एक तरफ तो इनको बहुत खुश करती है और आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है कि एक पुल सा ये फील करते हैं, ओके। वहीं दूसरी तरफ डरते भी हैं, एंड दैट इज वाई यहाँ पर शादी का कोई सीन नहीं है, जबकि इनको वो कनेक्शन लगता है, डीप कनेक्शन आपके साथ, लेकिन शादी जैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं रिलेशनशिप भी बनेगा या फिर नहीं। और अगर आप ऑलरेडी इनके साथ में रिलेशनशिप में हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो लेट मी टेल यू, इस व्यक्ति ने भले ही आपको ना बोला हो, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा अंदर से ऐसा फील करता है या ये करती हैं कि ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है। यस। और फ्यूचर को भी देखते हुए इनको लगता है कि फ्यूचर शायद नहीं बन पाएगा। हो सकता है कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं। सो इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके। सो बहुत पसंद करते हैं, फीलिंग्स बहुत डीप हैं, बहुत गहरी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इतनी गहरी कि कई बार इनको खुद भी समझ नहीं आता होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मेरे साथ। एक तो देखो यहाँ इनके साथ एक केस ये है, प्यार में ये पहले भी पड़े हैं, लेकिन ये वाला जो प्यार हुआ है ये बड़ा अलग लगता है इनको, पता नहीं कुछ अजीब सी ही फीलिंग आती है। जैसे हम नहीं कुछ लोगों से मिलते हैं, लगता है अरे हम तो इनसे बहुत पहले भी कभी मिल चुके हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, राइट। बस वैसा ही समझो। तो समझने में बड़ी दिक्कत हो जाती, क्या है, क्यों, मतलब क्यों मैं उस तरफ मेरा ध्यान जाता है, ऐसी सी अंदर से एक कुछ तो कचोटता सा है इनको। आई डोंट नो यू नो दिस वर्ड और नॉट। ये बहुत ही आई थिंक हिंदी वर्ड है, ज़्यादा ही हिंदी हो गया, लोग घरों में बोलते हैं, बट हाँ वो चीज़ है, कुछ कुछ अजीब सा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या। तो वो फीलिंग इनको आती है, लेकिन ये कुछ करने जैसी स्थिति में नहीं है, शादी जैसा नहीं सोच पाते। इसलिए भी नहीं सोच पाते क्योंकि आप बहुत हायर लगते हो। जैसे हम ही किसी को पसंद करें, किसी सेलिब्रिटी को पसंद करें, तो शादी तक का नहीं सोच सकते ना इतनी जल्दी, तो नहीं ये सोचते हैं। प्लस इनको ये भी लगता है बहुत तेज तर्रार हो, अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप तड़क के कोई तो सवाल पूछोगे, पता नहीं ये जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं। आपके सामने ना बच्चे बन जाते हैं, ऐसा है, या बच्ची ये बन जाती हैं, इनके साथ ये है। अच्छा एक और रीज़न है ये आपको क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि माँ वाली फीलिंग आती है। और माँ, मैंने कहा ना, माँ से कुछ तो, या तो माँ इनकी है नहीं, माँ के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो एक वो कमी रहती है ना अंदर कि मुझे माँ चाहिए, तो वो वाली फीलिंग भी इनको आती है ऐसा। तो ये भी एक रीज़न है। तो क्या फील करते हैं आपके लिए, आपसे बहुत प्रभावित हैं, आपसे डीप कनेक्शन इनको लगता है, डरते भी हैं, कॉन्फिडेंट होकर दिखाते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर इनको लगता है कि ये आपको फेस नहीं कर सकते, ये आपको हैंडल नहीं कर सकते। प्लस इनको पता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो कि किसी का दुख देखोगे, दर्द देखोगे तो उसको ठीक करने के लिए पीछे पड़ जाओगे। जब तक आप उसको हील नहीं कर सकते आप पीछा नहीं छोड़ोगे उसका, ऐसा नेचर है आपका। तेज तरार भी हो, सवाल भी पूछते हो, सच सुनना पसंद है, सच बोलना पसंद है, इस तरीके का नेचर है आपका। चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो, लेकिन अभी एज अ टीचर चाहते हैं, एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड नहीं, एज अ टीचर। यस, ये है फीलिंग्स अभी तो हाल फिलहाल इनकी, और मतलब हमेशा ही रहती है, आगे चल के कभी चेंज होगी तो होगी, बट हमेशा ही ये चीज़ रहती है। जब भी आपको देखते हैं तो ये फीलिंग उनके मन में आती है। इंटरेस्टिंग है ना, मज़ा आया। गेटिंग टू नो ईच अदर, पैशन, एंड वी हैव मेक द एफर्ट्स। इन नियर फ्यूचर ऐसा लगता है कि आप दोनों की बातें होंगी, या तो आप शुरुआत करोगे या ये शुरुआत करेंगे, एक रोमांटिक कनेक्शन भी आप दोनों के बीच में बनेगा, और फिर आप दोनों एफर्ट्स लगाओगे इस कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। सो अभी वो प्यार वाला एंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप दोनों की बातचीत होनी शुरू होगी, जो कि होगी क्योंकि यहाँ पर आया है ये कार्ड,
As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. तो जैसे जैसे ये व्यक्ति अपनी जो भावनाएं हैं बताएंगे, ज़रूरी नहीं प्यार वाली आपको लेकर भावनाएं बताएं, हो सकता है वो अपने परिवार को लेकर बातें करें, अपने काम को लेकर बातें करें, खुद के डर को लेकर बातें करें, तो उतना ही ज़्यादा कनेक्शन आपका डीप होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि दिल धड़केंगे एक दूसरे के लिए, पैशन जो है वो काम कर जाएगा, और उसके बाद आप दोनों एफर्ट्स लगाओगे कि आप दोनों हमेशा साथ रहो। और यहाँ पर रिकंसिलिएशन का कार्ड है, इसका मतलब है कि आप दोनों का फ्यूचर दिखाई देता है एक दूसरे के साथ। यस, ऐसा यहाँ पर है। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। सो यहाँ पर ऐसा आ रहा है कार्ड्स में कि ये जो सिचुएशन है इसमें आपकी मर्जी चलेगी। अगर आप चाहते हो कि ये जो रिश्ता है गहरा बने, आपकी एक दूसरे के साथ शादी हो जाए, तो हो जाएगी, लेकिन वही है कि जब आप डिसाइड करोगे कि हो जाए तब। और इसीलिए यहाँ पर मेक द एफर्ट का कार्ड आया, यानी कि आप दोनों को प्रयास करना पड़ेगा। प्यार है लेकिन हिम्मत नहीं है, जो यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए मैं बोलूँगी। प्यार है, हिम्मत की कमी है। हिम्मत होगी तो बात करोगे, बात करोगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ऐसा है। यहाँ पर है परफेक्ट टाइमिंग, इम्प्रूविंग हेल्थ। और एक कार्ड निकाल के देख लेते हैं भगवान जी, और क्या है? रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहते हैं अगर और ट्राई करते रहते हैं तो इस कनेक्शन का फ्यूचर है। यहाँ पर शादी है, यहाँ पर रोमांटिक लाइफ है, यहाँ पर आपके बच्चे हैं, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जिनको ठीक करने के लिए बोला गया है, आपको भी और उनको भी। ओके, नो नीड टू वरी, चिंता मत करो, यहाँ पर फ्यूचर है आपका, एंजल्स कह रहे हैं। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज। यही था आज की रीडिंग में आपके लिए, जो भी था मैंने सच सच आपको बता दिया। अब आपकी बारी है कि अब आप क्या करते हैं, राइट? सो या अगर वीडियो आपको पसंद आई है, रीडिंग आपको पसंद आई है, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है चैनल को। और अगर इस तरीके के और वीडियोस चाहिए तो मुझे बताना, कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय लव्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है टाइगर साइब पेंडेंट को तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और उनके साथ में नियर फ्यूचर कैसा दिखाई देता है, गाइडेंस क्या है फॉर यू। लेट्स सी। गाइस, फ्री रीडिंग सेशंस का अगर आपको हिस्सा बनना है तो आप लोग ना अपना पूरा डिटेल लेकर तैयार रहिएगा। फर्स्ट को एक रहेगा, हर महीने की पहली जो तारीख रहेगी उसमें फ्री सेशन रहेगा आपके लिए, और फिर 15 या 16 को। ओके, तो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, एकदम से मेरे को ख्याल आया, लगा बता देती हूँ। सो लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जय माता दी। ओके, क्या है फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। रवि किशन, ऐसा नाम सुनाई दिया। रविनाक्षी, कृष्णा, कांति, ये नेम्स आ रहे हैं पता नहीं क्यों। ओके, 6 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि ओवरऑल एनर्जी है। अब यहाँ से हम देखना शुरू कर देते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये राशियाँ हो सकती हैं आपकी या फिर आपके पार्टनर की। एस ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस के साथ में डेथ की एनर्जी है, स्कॉर्पियन एनर्जी दिखाती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हमारा अपना व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 7 ऑफ कप्स, वेरी पावरफुल स्पिरिट।
ओके सो क्या है यहाँ, क्या फील करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बंदा बहुत तेज है या ये लड़की बहुत तेज है, बाप रे। ये किसी के हाथ ना आने वाली लड़की, किसी के हाथ ना आने वाला बंदा है। ये ऐसा बंदा है जिसको कोई भी फंसा नहीं सकता, कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कई बार आपको लगता होगा अरे ये सुंदर लड़की आ गई तो ये फिसल जाएगा। ये किसी सुंदर लड़की से नहीं फिसलने वाला, ये किसी सुंदर लड़के से नहीं फिसलने वाली। इस व्यक्ति के अपने थॉट्स बहुत मजबूत है। यस, जो इसने ठान लिया, जो इसने सोच लिया, किसी के बहकावे में नहीं आ सकता ये व्यक्ति। ओके, जनरलिस्ट रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो आप उस तरीके से इस रीडिंग को देखिएगा। मैं ऐसे बोल रही हूं क्योंकि मैं फीमेल हूं, तो मेरे लिए इजी हो जाता है ऐसे समझाना। ओके, ऑल राइट। बहुत प्रैक्टिकल है ये बंदा या ये बंदी, बहुत प्रैक्टिकल है। इमोशनल है लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। जैसे कि अपने मम्मा के लिए इमोशनल है, आपसे प्यार हो गया तो आपके लिए इमोशनल है, ठीक है। अदरवाइज बहुत प्रैक्टिकल है। इनको साम दाम दंड भेद सब कुछ चलाना आता है। अगर इनको कुछ पाना है लाइफ में, कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब इनको जैसे झूठ बोलना, थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगाना, ये सब इनको कुछ गलत नहीं लगता। ये एक ऐसे इंसान है। ओके, तो अगर आपको इस तरीके का कोई व्यक्ति चाहिए लाइफ में तो हाँ, परफेक्ट है। नहीं तो कुछ लोगों को ऐसे लोग नहीं जमते, राइट। बट ये वैसे नहीं है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि अरे ये तो मेरे सिद्धांत हैं, अरे ये इसमें तो पाप लगेगा, अरे हम बुरा कर्म करेंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। ना, आई एम नॉट सेइंग कि ये किसी का मर्डर कर देंगे, मैं वो नहीं कह रही, या किसी के घर में जाके चोरी कर लेंगे, नहीं वो नहीं कह रही। लेकिन छोटा मोटा जो होता है ना कि इधर उधर थोड़ा कमीशन दे के काम करवा लिया, थोड़े इस टाइप का, तो वो सब करने वालों में से ये हैं। पूजा पाठ भी उतनी ही करते हैं। पूजा पाठ मतलब वो नहीं कि घर में बैठ के अगरबत्ती घुमाएंगे, वो नहीं है। लेकिन इनको लगता है कि कहीं से लिया और अगर हमने मंदिर में दे दिया तो वो बराबर हो जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो वो गलत कर्मों में जाता है, और अगर आप मंदिर जाते हो तो वो अच्छे कर्मों वाले उस सेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो गलत कर्म है वो मिट जाएगा, ये नहीं होता। पता नहीं लोगों को क्यों इतनी गलत फहमी है कि हम किसी के साथ बुरा करेंगे, बाद में हम अगर व्रत रख लेंगे तो वो जो बुरा कर्म है वो कट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं। आई एम टेलिंग यू। मेरे पास भी एक बार एक रीडिंग आई थी जहाँ पर वो लड़की बोल रही थी कि मैं और मेरे बॉयफ्रेंड थे साथ, फैमिली अग्री नहीं करी, तो मेरे बॉयफ्रेंड ने फिर दूसरी जगह शादी करी, ये सोच के कि हो सकता है ठीक हो जाए। अभी ठीक नहीं हुआ तो वो उस लड़की को छोड़ना चाहता है, लेकिन हम दोनों को बुरा लग रहा है कहीं उस लड़की की बद्दुआ ना लग जाए, तो अगर हम घर में पूजा करा लें तो ठीक हो जाएगा, ऐसे पूछ रही थी। तो मैं कहा ऐसे नहीं होता भाई। ओके, तो लोगों को लगता है बट ऐसा नहीं। इनको भी लगता है, जिनको आप आगे चल के समझा देना कि ऐसी चीज़ें काम नहीं करती। ओके, बट यस, पैसा बहुत मायने रखता है। रीज़न ये है कि पैसे की कमी की वजह से इन्होंने बहुत टफ टाइम देखा है, इनके पेरेंट्स ने बहुत टफ टाइम देखा है, तो इनको पता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। सो कैसे भी करके एक मुकाम पर ये पहुंचना चाहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनको एक पोजीशन चाहिए, एक बड़ी पोजीशन जहाँ पर ढेर सारा पैसा हो, ये अपने घर वालों को खुश रखें, खुद भी खुश रहें, और उन लोगों के मुंह पर चाटा लगा दें जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया या इनके घर वालों की या इनकी बेइज्जती करी जब इनके पास पैसे नहीं थे। तो बहुत मेहनत करते हैं ये, बहुत मेहनत करते हैं। आई थिंक कुछ पढ़ भी रहे हैं, इनको कोई बड़ी पोजीशन चाहिए, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और झूठ वूठ बोलना पड़े तो कोई इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको ये है कि इतने सारे सपने और मुझे सारे पूरे करने हैं, एंड आई चेंज माई डेस्टिनी। तो इतना वो डिटर्मिनेशन है इनके अंदर। कई सारे ऐसे ये काम करते हैं जिनको देखकर आप परेशान हो जाओगे, जैसे कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन वर्क भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, एंड घर की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ मैनेज करना, हैंडल करना इज़ नॉट दैट ईजी, बट या वो कर रहे हैं। ओके, एंड आई डोंट नो कि आपको ये पसंद कैसे आ गए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए होंगे। हो सकता है आपसे एक दो बारी बात करी हो, बाकी मुझे लगता है कि इनका जो स्टाइल है चीज़ों को हैंडल करने का एंड द कॉन्फिडेंस लेवल, शायद उससे आप अट्रैक्ट हो गए हैं, आई फील। और उसकी वजह से आज आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं। आप जानना चाहते हो कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि आप तो बहुत अच्छा सोचते हैं ऐसा। सो क्या सोचते हैं वो आपके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं गाइज सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि ये इनका ना सेल्फ
का है सब कुछ, मतलब मैं मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज जब भी आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि कितनी इनोसेंट है, या ये कितना इनोसेंट है, कितना प्यारा है, ये फीलिंग आती है। लेकिन आपके साथ में रिलेशनशिप में जाना है, शादी करनी है, वो सब दूर दूर तक माइंड में नहीं है। ओके आपको देखकर इनको ये ज़रूर लगता है कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो, लकी हो, वो सारी चीज़ें जो इनकी लाइफ में इनको नहीं मिली वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। सो इनको लगता है कि आप तो बहुत खुश रहने वाले व्यक्ति हो, या आपको तो क्या परवाह है इनकी, आज आप इनको पसंद कर रहे हो कल को भूल जाओगे, इस टाइप से इनको आते हैं ख्याल। अगर आपने इनको बोला है कि आप इनको पसंद करते हो तो इनको लगता है कि ठीक है, इन्फैचुएशन टाइप है, पसंद करती है या करता है, कल को भूल जाएगा या भूल जाएगी, ऐसा वाला इनको फील होता है। और इनकी अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं हैंडल करने के लिए कि रिलेशनशिप, लव, कनेक्शन, शादी, ये सब सोचने का इनके पास ज़रा भी समय नहीं है। इनको परिवर्तन लाना है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करना, कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना है। ये जो 7 कप्स है ना, ये कन्फ्यूजन है अभी, लेकिन इनको इसे अपनी अबंडेंस बनाना है। देखो अभी इसमें क्या है सीन 7 ऑफ कप्स में, कौन सा कप हम चूज करें, कन्फ्यूजन। लेकिन अगर इस कार्ड को हम दूसरे एंगल से देखें तो ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट एवरीथिंग, ऐसा आई वॉन्ट दिस ऑल। ठीक है, तो इनका वो है ख्याल, जब भी इनके माइंड में कुछ आता है इनको ये नहीं होता कि मुझे एक गोल पर फोकस करना है। इन्होंने काम भी ऐसे ही किया है, ये मल्टीटास्किंग रहे हैं, इनको अचीव भी बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पर करनी है और ये कर भी लेंगे, ये है भी ऐसे। ओके सो इनके लिए अभी सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, पोजीशन इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने कुछ खो दिया है, मान लो इनकी अच्छी जॉब थी, बिजनेस था, तो अभी इनका फोकस उसी पर है कि मुझे मेरा जो खो गया है उसको वापस चाहिए। और अगर इनके पास था ही नहीं, जो मैंने पहली जो चीज़ें आपको सिनेरियो दिया था, तो यस ये इनको बहुत कुछ अचीव करना है। सो ये हर वक्त न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, कटिंग्स करते रहते हैं अपने, इनके रूम में अगर आप जाओगे दीवारों पर कटिंग्स लगी होंगी, ये सब दिखेगा आपको। ये सिर्फ अभी अचीव करना चाहते हैं बहुत कुछ। ओके सो यहाँ पर आपको लेकर फील क्या करते हैं बताने के लिए ज़्यादा है नहीं गाइस, तो हो सकता है आपकी रीडिंग छोटी हो एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आप अगला रीडिंग देख लेना, हो सकता है कुछ समय बाद इनकी फीलिंग्स चेंज हो, लेकिन अभी के लिए ज़्यादा नहीं है। हाँ आपको प्यारा बहुत मानते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ये आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करते तो इनको लगता है अरे ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, इतने प्यारे प्यारे लोग भी हैं इस दुनिया में, ऐसे इनको मन में ख्याल आता है। लेकिन वैसे रोमांटिक फीलिंग्स टाइप वो सब कुछ नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सी सम्मान करते हैं और लगाव है आपके लिए, लेकिन इनके सी अगेन गोल्स का कार्ड यहाँ पर आ गया एंड सी बैलेंस का कार्ड आ गया, बट ऐसा कुछ कमिटमेंट प्यार जैसा कुछ भी नहीं है, सी जस्टिस है यहाँ पर। इनको अभी अपनी लाइफ सेट करनी है, तो जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो लेट मी टेल यू, है नहीं उनके पास ज़्यादा कुछ ऐसा सर्व करने के लिए, आपको देने के लिए। मेक दी एफर्ट्स। देखिए फिर से यहाँ पर किड्स हैं, पहले भी 6 ऑफ कप्स था। तो जब आपके बारे में सोचते हैं अच्छा बहुत लगता है, क्यूटी पैसी लड़की है, इसके साथ में टाइम स्पेंड करना है, ये ज़रूर है, लेकिन सी यहाँ पर चिल्ड्रन, ये लो देख रहे हो चिल्ड्रन का कार्ड है। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि भैया ये कोई एनजीओ वगैरह भी चलाते हो, कह नहीं सकते, ठीक है। और हो सकता है बचपन से ही इनकी लाइफ अच्छी नहीं रही है, बचपन से ही बहुत कुछ इन्होंने देखा है एंड दैट इज़ वाई कुछ खास ऐसा है नहीं, ठीक है। आपके लिए तो ज़रूर, आप ज़रूर पैशनेट हो इनको लेकर, बट उनकी तरफ से ऐसा कुछ है नहीं बच्चा शेयर करने के लिए। रिलीज योर एक्स। हो सकता है कि अपने पास्ट से भी बाहर आ रहे हो, आपसे पहले कोई इनको मिला हो। सी को इंडिपेंडेंसी का भी कार्ड है। एडिक्शंस आर यू नो अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है ये पहले रहे हों किसी कनेक्शन में और उस कनेक्शन से ये बाहर आ रहे हैं, जब वो कनेक्शन खत्म हुआ तब और ज़्यादा ये वो आग लग गई दिल में ना कि मेरे को अब तो अपनी कोई पोजीशन बनानी है, मुझे इस पैसे की वजह से छोड़ दिया या मुझे पोजीशन की वजह से छोड़ दिया, अब तो मुझे टॉप पर आना ही आना है। तो वो क्या कहें, वो आग है अंदर। सो ऐसी कुछ फीलिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा है नहीं। पसंद अगेन आई से पसंद करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन
मतलब प्यार वैसे ही वाला प्यार है कि कितनी इनोसेंट है, ऐसा वाला, शादी वाला नहीं है, वो प्यार है। वो आपसे क्या प्यार है, और भी बच्चों से प्यार है। सो प्यार करते हैं, बट पता नहीं, रोमांटिक फीलिंग्स टाइप नहीं आ रही। नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ओके, नियर फ्यूचर कैसा दिखाई देता है आप दोनों का। फ्लर्ट, कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, देखो, एक तो हो सकता है कि आप इनके बारे में कुछ और ही सोच कर बैठे हो, जो मैंने रीडिंग में बताया, हो सकता है उससे भी अलग हो। अभी आप बोलोगे दीदी रेजोनेट नहीं कर रही रीडिंग, हो सकता है आप बोलोगे ये, क्योंकि आप इनको कुछ अलग ही समझते हो और ये है जैसा रीडिंग में आया है वैसा। तो आगे चलकर ऐसा इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की बातचीत होगी, और जब आप बात करोगे ना तो ये ऐसे ही निकलेंगे जैसे रीडिंग में आया है, और फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत अलग है मेरी एक्सपेक्टेशन से, जैसे मैंने सोचा था ये बिल्कुल अलग है। हाँ, हो सकता है, और फिर आप वापस आओ और कहो दीदी आपने जैसे बोला था वैसे ही है। तो हाँ, ये है, आगे चलकर बातचीत है आपकी, हो सकता है कि आपसे फ्लर्ट भी करें, वो भी हल्का फुल्का फ्लर्ट, और उसके बाद हो सकता है कि आगे आपका कनेक्शन बने, वो भी तब जब आप प्रेयर्स वगैरह करोगे। यानी कि अगेन सी, खुद से प्यार जागृत हो जाए इस व्यक्ति के अंदर, शादी वाला वो नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आपको प्रेयर्स वगैरह करनी पड़ेंगी, अफर्मेशंस बोलने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि इनके साथ में कोई आपका डीप कनेक्शन है, पिछले जन्म से जानते हो, तो आपको प्रेयर्स वगैरह करनी पड़ेंगी इनको याद दिलाने के लिए, क्योंकि ये किसी और जोन में जा चुके हैं गाइस। इनको भी सिर्फ पैसा और पोजीशन चाहिए, ऐसा नहीं है किसी के साथ बुरा कर देंगे, किसी का फ़ायदा उठा लेंगे, पर वही है, वो नहीं है उनके अंदर, वो स्पेस है नहीं यार। बी असर्टिव, सी, अपने बारे में सोचो। यस, देखा, अपने बारे में सोचना, अपनी पोजीशन बनाना, देखो डबल यस आ गया। मैं बोल रही हूँ अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना इन द नियर फ्यूचर। देखो, इन द नियर फ्यूचर का कार्ड आ ही गया है, तो देख लेते हैं और क्या है इन द नियर फ्यूचर, क्या है एंजल्स। अभी तो आप बोल रहे हो कि ये व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने गोल्स के बारे में सोचता है। इन द नियर फ्यूचर क्या है, परफेक्ट टाइमिंग है। देखो यहाँ क्या आया, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैंने कहा ना, आपके सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रेयर्स, अफर्मेशंस, ये सब करना होगा। तो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल लो, या किसी थेरेपिस्ट से मिल लो, या किसी भी ऐसे व्यक्ति, हीलर से मिल लो, जो आपको बताए कि आपको क्या टेक्निक्स लगानी है, तब यहाँ पर आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज तो जाने ही दो, वही अच्छा है। ओके, कि वो व्यक्ति का फोकस ही अलग है, बिल्कुल पसंद करता है, मैं फिर से कहूँगी पसंद करता है, प्यार भी करता है, लेकिन वो जो रोमांटिक वाला प्यार होता है ना, वो सब वो नहीं सोचता, ना आपके लिए ना किसी व्यक्ति के लिए, या वो नहीं सोचती है किसी के लिए भी नहीं। ठीक है। ऐसा ही, अभी क्या करें। ऑल राइट गाइज, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। रीडिंग छोटी थी ये, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं, पहली बार में सब कुछ नज़र आ गया, तो मैं आपको बता दिया जो भी था। ओके, तो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है, रीडिंग रेजोनेट करिए, तो मुझे बताइएगा, और शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।